हरिओम सभी को। मेरा नाम छवि है, मैं मुंगेली से आई हूँ। मैं भी आप लोग को जैसे बस पहली बार शिविर में गई थी बिलासपुर। फिर वो एक दिन का बस शिविर था, मतलब शाम तक का। और वहाँ से मुझे इतना आनंद मिला कि मैं नेक्स्ट टाइम जाने के लिए तुरंत रेडी थी। मैं पूछी वहाँ की कई दीदियों से कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे शिविर और किस जगह पे लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो दीदी बताई कि नेक्स्ट टाइम वापस लगेगा, वो बिलासपुर में लगेगा वापस। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं गई तो वो 3 दिन का शिविर था और वहाँ पे बहुत आनंद आ रहा था और वहाँ पे संध्या वगैरह करा रहे थे तो मेरे को बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं वापस शिविर गई तो वो 5 दिन का शिविर था। फिर मैंने एक और शिविर अटेंड किया, वो 7 दिन का शिविर था। और वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही थी। फिर ना दीदी अपन को फोर्स की कि बाल संस्कार खोलने के लिए। फिर हम लोग ने बाल संस्कार खोला, उसमें भी बहुत आनंद मिला। और वो बाल संस्कार में हम लोग जब खोले तो हम लोग को एक्सपीरियंस भी होते गया कि बच्चे लोग को हैंडल कैसे करना है, सिखाना क्या क्या चीज़ है, वो किस तरह से इंटरटेन होगा उनका, इन सब चीज़ें पता चलते गई। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब अपन होते गए, उसके बाद फिर दीदी शिविर में सत्र लेने के लिए भी बोली थी तो अपन सत्र भी लिए थे। फिर वहाँ पे भी मज़ा आया और वहाँ पे बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें सिखाई जाती है। मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि सात्विक चीज़ें क्या रहती है, सात्विक का मतलब ही नहीं पता था और इस टाइप की चीज़ों का मतलब नहीं पता था। तो ये हमें मतलब शिविर में जाके मिली और ऐसे ही अपन थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग को जो भी कुछ मिला है यहाँ पे शिविर के लिए मिला है। जो मैं यहाँ पे खड़ी हुई, ये शिविर के ही नाम से खड़ी हूँ, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था कि इस टाइप की एग्ज़ाम होती भी है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जब दिलाई तो मैं सोच रही थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे और टफ़ तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए। पर वो बहुत इजी था। मतलब शिविर में गई तो वहाँ से इतनी सारी बातें पता चल गई कि वो कई बातों में से भी था, तो वो बहुत इजी था। और नेक्स्ट पेपर भी दिलाई तो उतना टफ़ नहीं था, पर फर्स्ट लेवल से टफ़ था भली। बट वो जो शिविर में कुछ बातें बताई जाती है नॉर्मली 5 मार्क्स के, तो उसमें से ही आए। और उसके बाद फिर मैंने जब इस लेवल पे भी आया ना, तो इस लेवल में उतना टफ़ नहीं गया क्योंकि बता दिए थे पहले से कि क्या चीज़ें करना है, त्राटक वगैरह करना है, तो इन सब चीज़ों से टफ़ नहीं गया। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसे त्राटक वगैरह करके एक बार ट्राई करना, ओमकार का गुंजन करके, तो आपको भी टफ़ नहीं जाएगा। हरिओम। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी विद्यार्थी प्रथम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्रथम वर्ग का पेपर देंगे, थोड़ा सेवादारी ध्यान देंगे एक बार देखते हुए। द्वितीय वर्ग वाले बच्चे प्रथम वर्ग के बच्चों का पेपर नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखना। और जिन बच्चों को पेपर नहीं मिल पाया हो, जो आपका नीचे जो लाइन बना हुआ है उस लाइन में लिखना है, समझ गए ना? हाँ, जैसे सही संबंध जोड़िए तो सही संबंध जोड़ना है तो आपका 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए हुए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर 6 तक बिल्कुल साइड में दिया हुआ है, उस नंबर से आपके इस प्रश्न को सही संबंध जोड़ना है, ठीक है? बाकी किसी को समझना है तो सेवाधारी उनका सहयोग करके उनको बता देंगे। फिर तीसरा वर्ग आया, गलत होता है तो आपका 1 अंक कट जाएगा, समझ रहे? इसलिए बहुत सोच समझ के अपना पेपर बताओ।
देखिए, आप जो तीसरे वर्ग के बच्चे हैं, बड़े बच्चे, वो ध्यान से सुने। आपका प्रश्न चालू होता है 1 नंबर से। निम्न प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विकल्प मतलब उत्तर। तो नीचे में 1 से लेके 10 तक जो अंग, श्रद्धा, मगन, स्वार्थ और अहंकार, सफलता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो जो उत्तर सही हो, बच्चों को पेपर देने दो और नाम लिखवा दो। ऊपर करके बताना, हम उन तक सेवा भाइयों को पहुंचा के फिर से चेक कर अच्छे से, हाँ ठीक से चेक करके लिखते हैं, गलत तो नहीं लिखा है।